और मैं यही बोलूंगा कि आप एक ऐसा कारवां रचने की कोशिश कीजिए, आपको मैक्सिमम लेवल तक जाने की कोशिश करनी चाहिए माय डियर। आप जितना आप जा सकते थे उतना अभी गए नहीं है। मैं जानता हूं हर एक आदमी जो यहां बैठा हुआ है ना, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है, इतना चैलेंज है, इतनी शक्ति है कि अगर वो चाह ले तो अरे ये 6 महीने साल भर में एम्बेसडर होते हैं। मैं चैलेंज करता हूं, अगर आप पूरी ताकत लगा दीजिए 3 से 4 महीने में एम्बेसडर होते हैं। आपके गोल कैसे होने चाहिए? उठो जागो, तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। हमारे गोल क्या होते हैं कि हमारा गोल है कार का गोल है। 2 प्लान किए, लोगों ने बोल दिया आई एम नॉट इंटरेस्टेड, गोल ही खत्म हो गया। बोला ठीक है बाइक कीजिए। आपका गोल कैसा होना चाहिए? होंडा सब जान रहे हैं, होंडा मोटरसाइकिल, इसका गोल क्या था? आप इसका पंच लाइन देखिए, इसने क्या बोला? वी विल डिस्ट्रॉय द कंपटीशन। होंडा आप गूगल में सर्च कीजिएगा, इसका पंच लाइन, इसका लक्ष्य क्या था? इसने जब अपना लक्ष्य बनाया होंडा का, तो इसने लिखा कि मैं मार्केट से कंपटीशन को ही खत्म कर दूंगा। We will destroy the competition। यह इसका पंचलाइन था। आपका पंचलाइन क्या है? आप जब लक्ष्य बना रहे हैं तो आप ये लिख रहे हैं कि मैं साल भर में रॉयल्टी बनूंगा, या ये लिख रहे हैं, आपका पंचलाइन ये है कि एक ऐसा क्रांतिकारी बदलाव मैं अपने परिवार में लाने जा रहा हूं कि आने वाली 7 पीढ़ियों में मेरा नाम होगा। एक आज हम बसंत में बैठे हुए हैं। आज इनके पिताजी ने एक ऐसा कारवां रचा, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक ऐसा इतिहास रच दिया कि आज इनकी 7 पुश्तें भी बैठ के खाएंगे तो घटेगा नहीं। ये चीज करने की कोशिश कीजिए। क्यों? शुरू से बोल रहा हूं, क्यों कर रहे हैं अपना डायरेक्ट सेलिंग? डायरेक्ट सेलिंग को इसलिए करना चाहिए, जब मैं हमेशा से मेरा जो सोच था, मैं हमेशा हमारे घर में ये बोला करते थे, हमारे और भी जो रिश्तेदार हैं वो डॉक्टर्स हैं, कुछ हैं, लेकिन शुरू से मैं नौकरी वाले घर से था, तो मेरे को ये पता था कि नौकरी वाले का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब होता है। बेचारा वो बढ़िया पहन के तो चलता उड़ता है, लेकिन फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं होते, वो लोग बहुत कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो हमेशा ये मेरी चाहत हुआ करती थी कि मैं बिजनेस में जाऊं, लेकिन बिजनेस के लिए पैसा नहीं था। 5 बहनें हैं, 1 भाई हूँ, 5 बहनों की शादी में सारे पैसे खत्म हो गए। पिताजी भी कोशिश, मैं मेडिकल में भी था, MBBS की तैयारी कर रहा था, राजस्थान कोटा गया, वहां भी तैयारी किया, इधर आया, डिप्लोमा किया, आज भी कुछ पढ़ाई कर रहा हूं। तो मकसद, शुरू से मकसद ये था कि मैं जब डायरेक्ट सेलिंग में आया, और डायरेक्ट सेलिंग मैंने ये देखा, जब मैं स्टेज पे कई लोगों को देखा, कई प्रोग्राम्स में जाने का मौका मिला, तो इच्छाएं तो शुरू से थी कि कुछ बड़ा करना। लेकिन जब मैं गया और यहाँ पे ये देखा, ये नहीं पता था कि इतना पैसा भी बनाया जा सकता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने से पहले ये सोच ही नहीं हुआ करती थी, या वैसा हमारे घर का माहौल भी नहीं था। पिताजी डिप्टी रेंजर थे, तो वैसी मानसिकता भी हमको नहीं मिली थी कि नहीं तुमको 2 लाख 5 लाख, ये बोला करते थे कि नहीं बेटा नौकरी वोकरी कर ले, या डॉक्टर बन गया, और नहीं बना तो चल कोई गुरुजी का नौकरी मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। नौकरी अच्छी चीज है, मैं बुरा नहीं बोलता हूँ, तिवारी साहब वगैरह नौकरी में है, लेकिन मेरा जो सोचना था कि नौकरी से जिंदगी बनती तो मेरे घर का लाइफ तो बदल चुका होता, फाइनेंशियली तो हम लोग अच्छे रहते हैं। तो वहां से मेरा सोचना यह था, पैसा कमाने का शौक तो शुरू से था, और जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मेरे को ये लगा कि ये तो मेरे को क्या बोलते हैं उसको, एक पिटारा मिल गया, जादू का पिटारा मिल गया है, और मैं इससे बहुत बड़ा कुछ कर सकता हूं। तो ये मौका मिला, और उस मौके की तलाश में जो मैं था, और मेरा सोचना भी यही था कि एक टाइम आएगा जब मैं पूरे खानदान में अगर मेरे पैसा होगा तो वो मेरे पास होगा। मेरी मम्मी हमेशा बोली करती थी कि बेटा देख ले, अगर तू कुछ नहीं किया ना तो बड़ा मेरे को बोलेंगे लोग कि तुम्हारी किस्मत खराब है, शुरू से बोला करते हैं। ये
हमेशा टोचा करता था दिमाग में और इस दिल में कि अगर मैं नहीं किया तो ये चीजें जो माम मेरी बोलती है ना, ये हो सकता है यार, और ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी नाकामी होगी। और मैंने कमिटमेंट किया कि नहीं, चाहे कुछ हो जाए। आज 17 साल हो गए माय डियर फ्रेंड, लोग सोचते रह गए कि नहीं ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, अरे ये नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा है, इसका कोई स्कोप नहीं है। आज 17 साल से लोग सोचते रह गए, हम करते हुए इतना बड़ा कारोबार रच दिया छत्तीसगढ़ में। आज ग्रीन डायरेक्ट सेलिंग ग्रुप आज पहली ऐसी कंपनी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2022 में ये जो ट्रेन द ट्रेनर 3 से 4 घंटे का जो सेशन है माय डियर फ्रेंड, आपको 2022 में छत्तीसगढ़ का करोड़पति बनाने वाला। लोग क्षमताओं के अभाव में नहीं हारते, लोग निर्णय लेने की क्षमताओं के अभाव में हारते हैं। आज क्षमताओं के अभाव में नहीं आते, लोग निर्णय लेने की। आज आपका निर्णय आप डिसाइड ही नहीं कर पाते। आज आपको इस ट्रेनिंग में बताया जाएगा कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका 2 साल का गोल क्या होगा, 3 साल के गोल क्या होगा, आप 3 साल के बाद कहां जाना चाहते हैं। लेकिन आप उस निर्णय को लेने में हिचकिचाएंगे, और मैं आपको यही कहूंगा कि आप उस निर्णय को लीजिए। जब आप बोलना शुरू करते हैं, आज जगुआर और लैंड रोवर, जब टाटा ने इसका अधिग्रहण किया इस जगुआर और लैंड रोवर का, तो बोलते हैं कि उस समय लोग इसको ये बोला करते थे कि सबसे बड़ा डिजास्टर है टाटा का ये डिसीजन, टाटा को ये बर्बाद कर देगा। तो टाटा ने ये बोला कि देयर इज नेवर ए रॉन्ग डिसीजन और ए राइट डिसीजन, टेक डिसीजन एंड आई प्रूव देम राइट डिसीजन। मैं किसी भी डिसीजन को, किसी निर्णय को गलत निर्णय को सही निर्णय को गलत नहीं लेता, मैं निर्णय ले लेता हूं, उसके बाद उस निर्णय को सही करने की कोशिश करता हूं। तो ये इसका डिसीजन था। दुनिया वैसे ही नजर आती है जिस चश्मे से आप उसको देखते हैं। आज हमारा चरित्र और व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, आज हम लोग इस इंडस्ट्री में हैं। माय डियर फ्रेंड, कुछ चीजें बता देना चाहता हूं। मैंने बोला डिप्लोमेट्स गायब हो गए, एम्बेसडर्स गायब हो गए, आपका कैरेक्टर। आज आप जब दुकान में जाते हैं तो उस दुकान वाले, चाहे वो रैपिस्ट हो, मर्डरर हो, आप उसको नहीं देखते। आप जाते हैं, आपको जो चाहिए वो लेके आ जाते हैं। लेकिन आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, और 17 सालों का अनुभव मैं आपको बताना जा रहा हूं कि जिसका कैरेक्टर यहाँ पे सही नहीं है वो टीका नहीं। कैरेक्टर हमेशा संभाल के रखिएगा। हमेशा एक बहुत अच्छा, एक साफ सुथरा काम है। इसका एक स्टोरी बताना चाहूंगा कि जब राम जी ने रावण का वध किया, और जब आसमान से धरती पे रावण गिरा, राम जी ने रावण के नाभि में जब तीर मारा और जब आसमान से धरती पे गिरा, तो कहते हैं कि डोला भूमि गिरा, 10 स्कंदर, पूरी की पूरी भूमि डोल गई। लोग कांपने लगे, हाहाकार मच गया कि रावण का वध हो गया है। आज उसका भाई विभीषण, राम, लक्ष्मण जाके उसके पास खड़े हुए, और खड़े होने के बाद जब राम जी ने देखा, राम जी ने लक्ष्मण को बोला कि जाओ लक्ष्मण, कुछ सीख के आओ रावण से, जाते जाते कुछ सीख लो। लक्ष्मण जी अहंकार में रावण के सिर के पास गए, और राम जी ने जब देखा कि नहीं ये सिर के पास खड़ा है लक्ष्मण, तो राम जी ने ये बोला कि लक्ष्मण, शिक्षा जो होती है वो शिक्षा सिर के पास नहीं ली जाती, वो चरणों में जाके ली जाती है। लक्ष्मण जी मुड़े और जाके रावण के चरण के पास खड़े हुए, और लक्ष्मण जी ने बोला कि रावण, बहुत मार्मिक घटना है ये, और लक्ष्मण जी ने का कहना था कि रावण कुछ सिखा के जाओ, जाते जाते कुछ ज्ञान दे के जाइए। रावण ने बोला मैं तुझे क्या सिखाऊं, अगर तू एक मेरे सवाल का जवाब दे दे तो शायद मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। लक्ष्मण बोले क्या सीखना चाहते हो? तो रावण ने बोला कि एक सवाल का जवाब दे दो कि मैं ब्राह्मण तुम क्षत्रिय, मैं ब्राह्मण तुम क्षत्रिय, मैं ज्ञान में तुमसे बढ़ा, आज
पूरे लोक में, पूरे विश्व में मेरे ज्ञान की चर्चा होती थी। मैं ब्राह्मण, तुम क्षत्रिय, मैं ज्ञान में तुमसे बड़ा, मेरी सेना तुमसे बड़ी। मेरे सेना में ऐसे ऐसे लोग हुआ करते थे, ऐसे ऐसे योद्धा हैं जिससे देवता कांपा करते थे। मैं ब्राह्मण, तुम क्षत्रिय, मेरा ज्ञान तुमसे बड़ा, मेरी सेना तुमसे बड़ी। मेरा बेटा इंद्र को बंधक बना लिया, मैंने काल को बांध रखा था। मैं ब्राह्मण, तुम क्षत्रिय, मैंने काल को बांध रखा था। मेरा ज्ञान तुमसे बड़ा है, मेरी सेना तुमसे बड़ी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम दो वनवासी भाई, कभी रावण ने राम और लक्ष्मण का नाम तक नहीं लिया, वनवासी बोल के बुलाता था। रावण ने बोला कि तुम दो वनवासी भाई खाली पैर आए 7 समुंदर पार, और मेरी ही धरती पे तुम दोनों ने मुझे परास्त कर दिया, क्यों? लक्ष्मण ने बोला कि मुझे पता नहीं। रावण ने एक ही बात बोला कि मैं यही सिखाना चाहता हूं। तुम चरित्रवान थे और मैं चरित्रहीन था, और यही कारण था कि आज मैं ऐसे जगह से गिर गया जहां से उठना किसी के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। तो माय डियर फ्रेंड, अपने कैरेक्टर को हमेशा संभाल के रखना चाहिए। कृतज्ञता, आज कृतज्ञ रहेगा उन लोगों का, उस टीम का, उस अपलाइन का, उस डाउनलाइन का, उस मैनेजमेंट का जिसने आपके बुरे वक्त में साथ दिया। कृतज्ञ रहिएगा। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, लोग भूल जाते हैं कि नहीं, लोगों के मन में यह आ जाता है कि अगर टीम बना